अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामी व हिज़्बिही व बारिक व सल्लिम। हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। हकीकत कड़वी होती है। मिलादे मुस्तफा जब हो रहा है, नाते पाक सुन रहे हैं, तो बिला वजह ये थिरकने की जरूरत नहीं है। अदब के साथ सुनिए, यही तरीका होता है। कुछ लोग उछल कूद करने लगते हैं, और यही आप जल जुलूस मोहम्मदी में भी खास तौर से ध्यान रखिएगा। हमारे सुन्नियों पे सबसे ज्यादा उंगली इसी पर उठती है। कोई भी कव्वाली लगा देता है, कोई किसी तरह का कलाम लगा देता है जिसके अंदर म्यूजिक की आवाज आती है, फिर उसके बाद यही जवान हाथ में लेकर के रुमाल और थिरकना शुरू कर देता है। भाई तुम उस नबी का मीलाद मना रहे हो जो दुनिया से गाना बजाना इनको खत्म करने के लिए आया था, और खुदाए ताला की वहदानियत और अपनी नात को दुनिया में आम करने के लिए आया था। तो इसलिए उस नबी की शरीयत का पासो लिहाज भी रखना है। हमारे तौर तरीके से पता चले कि ये सुन्नी से उल अकीदा लोगों का मुअब्बा अदब और बावकार लोगों का जुलूस जा रहा है। इंशाअल्लाह इसी पर अमल होगा, क्योंकि मिलाद मुस्तफा में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका ये सबसे बड़ी नेमत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत ये सबसे बड़ी नेमत है। और दूसरी बात आप देखें कि अब इनके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आखिर के अंदर वो चंद बुजुर्गों के नामों को लाते हैं, चंद बुजुर्गों के नामों को लाते हैं, जैसे कि मैसेज शुरू भी हो जाएंगे या हो सकता है हो गए हो, यानी हर साल की तरह कि भाई आज जिस तरह सुन्नी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाता है, क्या गौसे आजम ने मनाया था? तो हम सबसे पहले तो ये कहते हैं, क्या गौसे आजम तुम्हारे नजदीक हुज्जत है? हा? क्या गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को तुम मानते हो? क्योंकि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को अगर तुम दलील के तौर पर पेश करते हो तो हमारा सवाल यह है कि क्या गौसे आजम का अकीदा तुमने अपनाया? क्या गौसे आजम के अकीदे को तुमने माना? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात तो वो जात है कि 8 या 9 साल की उम्र में अपने मकान की छत के ऊपर खड़े होते हैं, तो वहां पर खड़े रहकर मैदान अरफात में जमा होने वाले हाजियों को गौसे आजम की निगाह देख लिया करती है। तो गौसे आजम ने जब उनके बारे में यह अकीदा दिया कि वो बगदाद की सरजमीन पर रहकर मैदान अरफात के हुज्जाज को देख लेते हैं, तो तुम तो वो नापाक जमात हो कि जिन्होंने उनके नाना जान के बारे में ये कहा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे की खबर से बेखबर है। गौसे आजम इतने दूर से मंजर को मुलाहिजा कर लेते हैं, तो गौसे आजम को अगर दलील के अंदर पेश करना है तो सबसे पहले गौसे आजम का अकीदा अपने दिल के अंदर जमा लो। और गौसे आजम का अकीदा अगर तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगा तो अशरफ अली के साथ तुम नहीं होगे, रशीद खलील और कासिम के साथ नहीं होगे, बल्कि गौसे आजम का अकीदा अगर तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगा तो बरेली के ताजदार के साथ खड़े रहकर यही कहोगे कि या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो बला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के अकीदे से तुमको क्या लेना देना? फिर ये आते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या सरकार गरीब नवाज ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया? तो तुम्हारे अकीदे में तो गौसे आजम भी माज़अल्लाह मुशरिक, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो सरकार गरीब नवाज को भी तुमने मुशरिक माना, यानी गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, मज़ारात औलिया पर जाना ये शिर्क है,
और माज़अल्लाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिख दिया। और सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला की जात तो वो जात है कि पूरी दुनिया में आप अगर नाम न लें और सिर्फ अताए रसूल बोले तो हर सुन्नी के दिल में अताए रसूल का जुमला सुनकर सरकार गरीब नवाज का तसव्वुर पैदा होता है। और ये जो अताए रसूल बोल दिया जाता है ना, तो अता करने वाला जिंदा होता है कि मुर्दा होता है? अता करने वाला ये तो जिंदा होता है। तो जब सरकार गरीब नवाज ये अता बनकर आए, तो अगर तुम गरीब नवाज को दलील के अंदर पेश करते हो तो बात यह है कि सबसे पहले गरीब नवाज के अकीदे को अपनाओ। और गरीब नवाज के अकीदे को अगर तुमने अपना लिया तो मरकर मिट्टी में मिलने वाला नहीं कहोगे, बल्कि बरेली के ताजदार के साथ खड़े रहकर यही कहोगे कि या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए दोस्तों, हमारा मामला एकदम वाज़े है कि हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। अब यहां पर आप देखिए कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना, आवाज खोलिए, माइक बहुत आवाज खींचता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बहुत आवाज बहुत खींचता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अब मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब मनाएंगे, इंशाअल्लाह मनाएंगे ना। लेकिन मनाना कैसे है? मनाना इसी तरह है कि हम मीलाद मुस्तफा इस तौर पर मनाएं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा हासिल हो जाए। और आज के वक्त में अक्सर जगहों पर ऐसे लोग, यानी समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे लोग मिलाद मुस्तफा के जुलूस में बिलखुसूस जुड़ जाते हैं कि जो ऐसे आजाद लोग होते हैं कि उनके मन में जो आए जैसे आए इसी तरह करते हैं। यानी उसमें डांस करना, डीजे बजाना और न जाने कितने खुराफात, यानी अगर नियाज और लंगर को लेकर भी निकलते हैं तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो नियाज को, खाने को इस तरफ फेंकते हैं। हालांकि हमारे यहां खाने का एक अदब है, अल्लाह का जो रिस्क है अता करदा, अगर उसकी ताजीम करोगे तो उसकी ताजीम की बुनियाद पर रिस्क में बरकतें दी जाएगी। और यहां पर जो नियाज, शीरनी वगैरह होती है वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती है। तो जो लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर, अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर अगर जुलूस के अंदर डीजे वगैरह बजाते हैं या म्यूजिक वाली नातें बजाते हैं या सोना सोना करके उसके ऊपर डांस करते हैं, तो एक बात मेरी याद रखकर चले कि ये जुलूस जो तुमने निकाला है ना, वो तुम्हारे किसी घर के फर्द के नाम पर नहीं निकाला है, किसी सियासी लीडर के नाम पर नहीं निकाला है, गांव के किसी चौधरी के नाम पर नहीं निकाला है, बल्कि ये जुलूस निकाला है तो उस जात के नाम के ऊपर निकाला है कि जिनके सामने सहाबाए किराम जैसी मुकद्दस जमात भी अगर बैठती थी तो उनके जिस्म में हरकत भी पैदा नहीं होती थी। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बतों का एहतराम सहाबाए किराम इतना ज्यादा करते थे कि एक बात अगर मेरी समझ लें तो यकीनन जितने भी जुलूस में डांस करने वाले हैं वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे, डीजे निकालने वाले हैं वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे, म्यूजिक वाली नातें बजाने वाले हैं वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे। और वो बात ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत का एहतराम ये कितना ज्यादा होता है कि सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के जमाने मुबारक में
एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद था। क्या था? उस शख्स का नाम मोहम्मद था। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि जिसका नाम मोहम्मद है ना, तो फला आदमी उसकी बुराई कर रहा है। और ऐसे बुराई का रिवायत से सबूत नहीं मिलता है कि नाम लेकर बुराई करता था, नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? नाम रखा गया था और वो उस नाम वाले की बुराई करता था जिसका नाम मोहम्मद था। तो इस निस्बत की बुनियाद पर सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि आज से तुम्हारा नाम बदल दिया जाता है। क्यों? कि तुम्हारी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की बेअदबी होती है। अब आप यहां पर गौर करें कि वहां पर लफ्ज़े मोहम्मद के साथ उस शख्स को बुरा नहीं कहा जाता था, बल्कि जिसका नाम मोहम्मद था उसको बुरा कहा जा रहा था। और फारूक आजम के इश्क ने, अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत ने गवारा न किया। तो यहां पर आप मुझे बताएं कि यहां पर तो जुलूस जो निकाला जाता है वो दुनिया में किसी और मोहम्मद नाम के अफराद से नहीं निकाला जाता है, बल्कि ये जुलूस अगर निकाला जाता है तो हम दुनिया वालों को यही कहते हैं कि ये मेरे नबी के नाम के ऊपर निकला है। ये झंडे लगाए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि ये मेरे नबी के नाम के ऊपर झंडे लगे हैं। अगर खाना खिलाया जाता है तो यही कहा जाता है ये मेरे नबी के नाम के ऊपर खाना खिलाया जाता है। जब जुलूस की निस्बत सरकार की तरफ हो जाती है तो जुलूस में निकलने वालों का हाल और आलम यह होना चाहिए कि तुम्हारे अमल को देखकर दुनिया वालों के दिल के अंदर अगरचे तुम्हारी जुबान खामोश रहे, तुम्हारा चलना देखकर, दुरूद पाक के नगमे को देखकर, नाते मुस्तफा में अदब को देखकर दुनिया वाले ये कहे कि वाकई में मुस्तफा करीम के गुलाम ऐसे ही हुआ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जुलूस को शरीयत मुतहरा के मुताबिक निकाले। कैसे निकाले? शरीयत मुतहरा के मुताबिक निकाले और हर तरह के खुराफात से बचे, वरना याद रख के चले कि तुम्हारे डांस की बुनियाद पर देवबंदी मजाक उड़ाएंगे। गाड़ी के अंदर झंडा लगा है, गाड़ी के अंदर अशआर लिखे हैं, गाड़ी के अंदर बैनर लगा है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम होता है। और नौजवान इतना बेकाबू हो जाए कि जिस जगह पर नाम होता है उस जगह पर अपने पांव को रखकर खड़े हो जाता है और इसी बैनर का फोटो निकालकर देवबंदी जमात लोगों को अहले सुन्नत व जमात से निकालकर गुमराह करने की कोशिश करती है। तो इस बात को याद रखकर चले कि अहले सुन्नत व जमात ये मुकम्मल अदब का नाम है। हमारे यहाँ अदब की बड़ी अहमियत है। और अगर तुम्हारे किसी हराम काम की वजह से, अगर तुम्हारे डांस की वजह से, अगर तुम्हारे खिलाफे शरा काम की वजह से अगर कोई एक भी गुमराह हो गया या किसी देवबंदी ने किसी एक को गुमराह कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गुमराहियत का हिसाब तुमसे भी लिया जाए। इसलिए दोस्तों, अहले सुन्नत व जमात पर अमल करना, यानी सुन्नी जो कहते हैं ना, ये ख्वाहिशात नफसानी से चलना नहीं होता है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात वो होते हैं कि मा अना अलैहि व असहाबी, के जिस पर हुजूर कायम रहे और सहाबाए किराम कायम रहे, वो अहले सुन्नत व जमात की अलामत है। और डांस वगैरह जो कुछ भी किया जाता है यकीनन उससे सुन्नियों का कोई भी लेना देना नहीं होता है। लिहाजा दोस्तों, अगर सरकार के नाम के ऊपर निकले हो तो यकीन जाने अदब करना सीखे। अदब का बड़ा मकाम होता है। अदब ये कितनी बड़ी नेमत है पता है? मैं आपको एक बात बताऊं, अदब की बात आई तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर हजरत महमूद गजनवी का वाकया लिखा है। ये अदब की बात आई तो अर्ज करूं कि अदब के जरिए क्या क्या हासिल हो सकता है। कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर लिखा कि हजरत महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया।
और विसाल के बाद किसी ने हजरत महमूद गजनवी को ख्वाब में देखा। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि हजरत महमूद गजनवी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे एक अमल की वजह से मेरी बख्शिश फरमाई। अल्लाह ने मेरे एक अमल की वजह से मेरी बख्शिश फरमाई। बोले कि वो अमल कौन सा है? तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि महमूद गजनवी ने फरमाया कि मैं एक जगह पर एक कमरे के अंदर रुका हुआ था और मैंने ये देखा कि उसकी ताक में कुरान मुकद्दस रखा हुआ है। तो ताक में कुरान मुकद्दस रखा हुआ था तो मैंने पांव फैलाकर सोना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि कुरान मुकद्दस को कमरे से बाहर कर दूं, उसके बाद सो जाऊं। तो कुरान से मेरी जो मोहब्बत है ना, तो मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि मेरे आराम की वजह से कुरान मुकद्दस को कमरे से बाहर किया जाए। तो बस कुरान के अदब में मैं पूरी रात बैठा रहा। तो अल्लाह ने उस अमल की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ने उस अमल की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अब यहां पर आप जो निकलते हैं वो बिअसते मुबारका की खुशी के अंदर निकलते हैं। वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के तमाम अंबिया किराम ने इमामुल अंबिया की आमद की बशारतें अता फरमाई। उस जात के नाम के ऊपर जब निकलते हैं तो निकलने से पहले अपने दिल को मोहब्बत रसूल से लबरेज करें। अपने दिल के अंदर इस बात का अहद करें कि हम जो निकले हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम जमीन के ऊपर हुजूर की आमद के खुशी का इजहार करें और हमारे आका हमसे राजी हो जाए। तो अदब जितना ज्यादा होगा, मिलाद मुस्तफा की बरकतें अल्लाह दोनों जहां में अता फरमाए। और दूसरी बात यह कि आखिर में नौजवानों के लिए, यहां पर तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में यह देखा जाता है कि घर की औरतें ये भी जुलूस के अंदर रोड पे आ जाती है। यहां पर आती है, हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो मुख्तसर में बात यह है कि हमारा हर अमल ये शरीयत मुतहरा के मुताबिक होना चाहिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप देखें कि ये जो जुलूस मुबारका निकाला जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम जो मनाते हैं, तो ये जुलूस की बरकतें मिलेगी किसको? ईमान वाले को। किसको मिलेगी? ईमान होगा तो मिलेगी ना। ईमान होगा तो जुलूस की बरकतें मिलेगी, कुमकुमों की बरकतें मिलेगी, झंडे लगाने की बरकतें मिलेगी, फातिहा, नजर वगैरह ये तमाम चीजों की बरकतें मिलेगी। शर्त क्या है? ईमान का होना। और ईमान बचाने के लिए आज के दौर में हम सब पर लाजिम यह है कि इमाम अहमद रजा के दामने करम से मजबूती से वाबस्ता रहे। इमाम अहमद रजा के दामने करम से मजबूती से वाबस्ता